कांग्रेस के तट पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। ओके, आपने सवाल पूछा था कुछ, जवाब मिला हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत जी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पार्टी एक गीत माला का कंपटीशन ना हो जाए आज। ओके, एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिसके पार्टी के नेता रेप को जस्टिफाई करते हो और कहते हो कि रेप तो लड़कों से हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें क्या? एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के कलर बताते हैं, जो कि वो महिला सांसद थी। ये बात करेंगे महिला सम्मान की समाजवादी पार्टी और आरजेडी। रेपिस्ट को अपनी पार्टी में जगह देके उसको मंत्री बनाने वाले आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषय पर आ जाते हैं। विषय पे आते हैं। विषय का सिंपल विषय ये है, कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीज़ों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहाँ कह के गए थे, मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे सोना इधर निकलेगा, लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है कि यही बोल सकता है। अरे देखिए अमित जी, क्या करिएगा अमित भाई, जनता को अमित भाई कृपया जनता को मेरा सवाल यह है, अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। मैं इसका जवाब देता हूं, केवल एक वाक्य वो तो आपको छूना नहीं चाह रहे हैं। जनता अगर और वो कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से इतनी सीटें आ गई, नहीं तो समाजवादी पार्टी की वो हैसियत नहीं। जनता को अगर झूठ बोल के बहकाया बरगलाया जा रहा तो उसे सच बताने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, इसलिए मैं सच बता रहा हूं। अब इमरान मसूद के बयान पर मैं आता हूं। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे या पार्टी क्या करेगी, वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। इमरान मसूद को एक सीट के बारे में बात करनी चाहिए, पार्टी की पॉलिसी राहुल गांधी और खड़गे जी तय करेंगे। पश्चिमी और उनका बयान, मसूद इतना बड़ा नेता नहीं है। पश्चिमी इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है, का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता है। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियां तय करेगा, दीपक दीपक वो राहुल गांधी और खड़गे जी तय हैसियत नहीं है, आपके सांसद की उतनी हैसियत नहीं है। देखिए अमीश जी, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, ये कहां से आपने इंफॉर्मेशन लिया है? कहां से इंफॉर्मेशन लिया है? किसने बताया? देखिए अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को टेप दिया चेप दिया, मैं कहता हूं मैंने नहीं कहा, उन्होंने बोला। लेकिन अरे आपके साथी ने बोला, मुझे बोल रहे हैं। किसने बोला भाई? अब मैं बोला टेप दिया, किसने बोला? भाटी साहब ने बोला। अच्छा, आप इमरान मसूद की हैसियत है कि नहीं है? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, जिसका पार्टी के बयान साथ नहीं। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा, साथ मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? हल्का वल्का कुछ नहीं भाई, जनता ने चुना। सुनिए, अब आप सुनिए, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बजनी मानता हूं। सुनिए अमीश जी, आप बहुत बजनी। अरे आप खुद ही लड़ रहे हो भाई इमरान मसूद को, मैंने थोड़ी बोला कांग्रेस के बारे में बोले। मैं बताता हूं कौन हल्का है कौन भारी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? क्या हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको शक है? सुनिए, अगर आपको शक है तो आपको कोई क्या करे? सुनिए, अब संसद के अंदर सुनिए, संसद के अंदर मतलब पूछेंगे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, हाँ या ना? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है भाई, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना उबाटा के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। अब बताइए, अब बोलेंगे कपिल देव 83 में कब लेकर आए थे, नहीं आए थे, क्या करें आप? सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है कि नहीं है? अब इन पर सवालों का क्या जवाब दूंगा? अमित जी एक बात अब बोलेंगे अमिताभ बच्चन अच्छा एक्टर है कि नहीं? सोशल मीडिया में उनकी एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना भी दिया, उनको बधाई भी दे दी। और डेलीरियम में रहिएगा तो मेरी गलती थोड़ी ना। अमित जी, अब बताता हूं मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कहा था मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे, 100 दिन हम गड्ढे खोदने के लिए हमको कहा था, तंज कसा था। अब आप लोगों से 125 दिन गड्ढे खुदवाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ताली बजाइए नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत के लिए, बजाइए ताली। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर,
उसमें से 6,74,000 लोगों को 100 दिन काम मिला है। बोला जा रहा है फलाने ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था, लेकिन शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये शकील अहमद का बयान है, बाकायदा आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये रियल पिक्चर है। ये बिहार के बड़े नेता है, ये बिहार के बड़े नेता है। मैं आनंद दुबे आपकी बात आता हूं। आनंद दुबे, आप फिल्मी नगरी से आते हैं, मुंबई से आप आते हैं, आमची मुंबई से आप आते हैं। सर मैं आपको मौका दूंगा ना अपनी टर्न पे। देखिए दीपक, बाकी मेहमान भी है, यही आप अन्याय करते हैं। मैं आपको आगे मौका दूंगा। ओके दीपक जी ने जो बात रखी, और मैंने शकील अहमद का आपको ये बयान बताया। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके की, फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। ओके, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते, ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, ये आप जानते हैं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपया पार कर गया है, महंगाई अपने चरम पर है। सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है? अच्छा, आज ये बताइए, मैंने आपसे तो सवाल पूछा था, उसका तो जवाब दे दीजिए। अब उसके सवाल पे आ रहा हूं, उस सवाल पे आ रहा हूं। अच्छा, आपने एक बारी कहा था कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। ठीक है, ये आपने बोला था। ठीक है, आपने बोला था। ठीक है। उसके पीछे का कारण बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, और उसके पीछे का कारण है जी। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताऊं जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है ग्राम। ओके दीपक जवाब। देखिए, ये हमारे मित्र हैं, देखिए हमारे सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई से आया कबीर दास ने लिखा फिल्मी है, नगरी है, थोड़ा तो फिल्मी पर देवानंद सुपरस्टार थे। कबीर दास ने लिखा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें एक्सेप्टेड हैं। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं भाई, ये हमारे सहयोगी हमारे साथ कदम से कदम प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम पंचायत का हेड भी बनना आप लोगों को। देखिए, पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक हम सब मिलके बनेंगे, हमारे देश के हमारे पार्टी के लोग बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया कायम है। देखिए, बात यह है कि आज दुनिया में जब कच्चा तेल की कीमत 55 डॉलर की आ गई है, तब हमको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? विषय मुझे लगता है कि वही कह रहा हूं कि अभी आप डिबेट में भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ओके, आनंद दुबे देखिए, ओके आनंद दुबे 30 सेकंड, आनंद दुबे की बात। आम आदमी पार्टी के नेता, भाजपा के नेता संसद भवन के अंदर कहते हैं, अगर आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा तो राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही तो जय श्री राम बोलिए। कितने लोगों को कोई भी दिक्कत हो, जय श्री राम बोलिए भाई। जय श्री राम बोले, जय श्री राम। इसका मतलब है कि भाई दिक्कत होती है तो किसको याद करते हो आप लोग? किसको याद करते हो? अच्छा, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत राम राम के नाम से, जीवन का अंत राम के नाम से। जीवन में बिगड़ा हुआ काम राम बनाते हैं भाई।
हाँ बोलिए। तब भी राम आते हैं, माँ और जब भारती हम की परलोक बेटियों सिधार को जाते गाली हैं देते हैं। तब भी Yes! राम आते हैं। तो राम के बिना सुन लीजिए, मध्य जो प्रदेश राम का का नहीं मंत्री। है वो किसी काम का नहीं। पहली बात। दूसरी अब बात, ये देखिए, दूसरी बात, इनके साथ आप रहेंगे अरे तो कैसे सुनिए, जीतेंगे? हम देश के साथ हैं, हम भाटी साहब के साथ हैं। अब ध्यान से सुनिए, भाटी साहब खड़े हैं, अच्छा ये आम बताइए, आदमी पार्टी के भैया खड़े हैं, और हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है भाटी साहब, तो मोदी जी से बेहतर शांति। काम करना पड़ेगा। तो 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा आप छुट्टी पे नहीं जाते क्या? मैं 24/7 नेता हूं, और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि पर पार्ट टाइम नेता से- एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं, और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। जी। अच्छा एक आप एक इंटरेस्टिंग, एक अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि देखिए जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अब बताइए, टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान थे, और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम बन जाएंगे। सुनिए क्या? सुनिए जवाब सुनिए, दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। अपनी टर्न पे बोलिए। टीएमसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी। दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा ये आप जब ये सोमनाथ भारती के आता हो, सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है या कांग्रेस गंभीर नहीं है? बता दूं, एक शांति बिल नाम का बच्चे लोग आया है, अभी पास हुआ है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल ट्रेजेडी, उसका जो ऑनर था वो देश को बगैर कंपन से ढंग